हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और कंट्रोल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट और यू कैन से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा आप जानते हैं, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने 5 लाइंस का प्रोग्राम लिखा, राइट। यहाँ हमारा मेन है, ये हमारे पास कोड्स है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये हमारे लाइंस है। ठीक है, तो आपका जो एग्जीक्यूशन होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, कंपाइलर मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है और उसके बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। ये तो आपका नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, मतलब पहले आपका कंट्रोल यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे एंड नेक्स्ट लाइन पे। ठीक, लेकिन अगर आप इसी एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है इसी को आप चेंज करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, या आप ऐसे कह लीजिए कि अगर आप फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। अब आप कहिए कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को आप कैसे चेंज करोगे। हम चाहते हैं कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम किसी लाइन को स्किप कर दें, या 2 लाइन 4 लाइन जैसा हमने किया होगा प्रोग्राम, उस हिसाब से आप कुछ लाइंस को स्किप कर सकते हैं। अगर जैसे ये कहा जाए कि एक कंडीशन ट्रू होने पे आप प्रोग्राम के ये वाले पार्ट में पहुंचते हैं कुछ लाइन को स्किप करके, और अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ आपका जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो if you want to make some decisions or you want to skip some lines, तो उन केसेस में आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स किस किस फॉर्म में अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, राइट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद आपका आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट, है ना। सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जिसमें आप जब स्विच केस यूज करते हैं, एक्चुअली ये भी डिसीजन मेकिंग में है लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो स्विच केस के थ्रू जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इटरेशन या इटरेटिव स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज जंप स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपके पास ये जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है इसे आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, ये आपके पार्ट्स हैं। ठीक, अब कंट्रोल स्टेटमेंट के कौन से पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कब हमें इसे यूज करना है, किन कंडीशंस में यूज करना है और किस तरह से हम कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं इन्हें हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। कहीं पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर ब्रांचिंग स्टेटमेंट, हाउ टू डू ब्रांचिंग इन सी प्रोग्रामिंग, राइट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ द लॉजिकल कंडीशन। जो आपने कंडीशन लॉजिकल कंडीशन दी हुई है उसके बेसिस पे, मतलब उसके ट्रू होने पे कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम का, और उसके ट्रू होने पे अलग पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स पे अलग पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके, सो हाउ वी डू स्पेसिफाई द कंडीशन। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज यूजिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, और कैसे ये कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है ना। तो यूजिंग एक्सप्रेशन, इफ नॉन जीरो वैल्यूज आर जनरेटेड मींस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, आपने कोई भी एक्सप्रेशन दिया है कंडीशन में, तो अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, प्लस माइनस और 5 4 3 2 1 कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो मींस कंडीशन इज ट्रू। और वैल्यू अगर जीरो आती है तो इसका मतलब कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जो आपके लॉजिकल जो आपके एक्सप्रेशन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन ही मिलते हैं, है ना। एंड एक सेकेंड, और जो वैल्यू होती है लॉजिकल एक्सप्रेशन की, जो आप इवेलुएट करते हैं, जो कंडीशन दी हुई है उसी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। और जैसा मैंने बताया कि अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब कि ट्रू है, ट्रू वाले पार्ट पे जाएंगे। कैसे, ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ये हमारा सिंटैक्स है कि इफ, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे एक्सप्रेशन, और इस कंडीशन के ट्रू होने पे आप बताएंगे कि क्या आप करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा
एक तो है कि आप सिंगल स्टेटमेंट रन कराएं। अब दूसरा देखिए कि इफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये इस पार्ट में ये जो ब्रैकेट है ना, इस पार्ट में आपका कंट्रोल तभी आएगा जब ये एक्सप्रेशन एक नॉन जीरो वैल्यू को जनरेट करेगा, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू कंटेन करेगा तो ये क्या मानेगा इसको, ट्रू, और अगर ये ट्रू होगा तभी आप इस ब्रेसेस के अंदर, ये जो अपने कर्ली ब्रेसेस हमने लगा के रखा हुआ है, इसमें आप तभी एंटर कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल लाइन है, ठीक है, तो इसीलिए हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट है इफ कंडीशन के साथ तो उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइंस को ऐड करना चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इतनी सारी लाइंस आप मतलब मल्टीपल लाइंस एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। Next, the condition to be tested is any expression enclosed in the parenthesis। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी तरह का ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर ले, ठीक है। आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस को ही यूज करना है, ठीक है, कंडीशन देने के लिए, ठीक। कंडीशन किस तरीके से देंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने का हमारा यही पर्पस होता है, सो दैट वी कुड मेक डिसीजंस, ठीक है। अगर डिसीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या प्रॉब्लम दी जाती है तो वहां पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट ये है कि क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है तो ये आपका जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको भी ये कंट्रोल करेगा, या उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो, आप कुछ लाइन को स्किप भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, द कंडीशन ये मैंने बता ही दिया। द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड होगा, इवेल्युएट किया जाएगा। अगर ये वैल्यू आपकी नॉन जीरो है, ठीक है, तब आप इस स्टेटमेंट पे जाएंगे या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे आएंगे, अदरवाइज आप यहां से बाहर निकल जाएंगे। मतलब इस ब्रैकेट वाले पार्ट में या इस स्टेटमेंट तक आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो, ठीक है। ओके, अगर हमें इसे एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो फ्लो चार्ट में हमारे पास जो कंडीशन होती है, जो इफ के साथ हम लगाते हैं, उसको हम इस तरह से रखते हैं, ऐसे, ठीक है, डायमंड में रखते हैं, ठीक है। अगर ट्रू है तो देखिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया, दैट मतलब प्रिंट करेगा पास्ट एंड गुड लक। और अगर फॉल्स है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एल्स वाला मतलब गलत होने पे क्या होना चाहिए ये एक अलग तरीका है, उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो एक तरीका है डिसीजन मेकिंग का कि आप सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज करिए, अपना कंडीशन यहाँ पे बताइए, कंडीशन आपका एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है, अगर सिंगल लाइन है तो बिना ब्रैकेट के लिखिए, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन है तो इफ इसके साथ कंडीशन और ब्रैकेट में आपके पास जो मल्टीपल लाइन आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां आप चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तब ये वाला काम हो और कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा पार्ट हमारा एग्जीक्यूट करे, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हम यूज करते हैं इफ एल्स वाले पार्ट को। इफ एल्स डिसीजन मेकिंग के लिए तब यूज किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल, अ डिसीजन कैन बी मेड ऑन एनी एक्सप्रेशन, जीरो पे फॉल्स होगा, अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू होगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन है, इसी तरह से आप एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। कई सारे एक्सप्रेशन को एक साथ आप कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड वगैरह यूज करके। तो यहाँ पे गिवन है कि अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 40 है तो क्या अगर ये ट्रू होता है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, पास्ट एंड गुड लक। अगर फॉल्स है तो कोई भी चीज यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, हम आगे प्रोसीड करेंगे इन सीक्वेंशियल मैनर। और इसके लिए अब यहां से समझिएगा, ये है हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, एक सी प्रोग्राम में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40, ठीक है, देन प्रिंट एफ पास्ट एंड प्रिंट एफ गुड लक। और एक चीज, जैसे अगर सिर्फ इतना ही प्रिंट करना रहता कि प्रिंट पास्ट, सिर्फ यही लिखना रहता तो आप ये ब्रेसेस ना भी लगाते तब भी चल जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन को प्रिंट कराना है इफ कंडीशन के ट्रू होने पे तो आपको उसे ब्रैकेट में ही लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। इफ और इफ के जितने भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देख लेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं एक दो प्रोग्राम आपको रन करा के भी दिखा दूंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड
या फिर आपको कहा जाता है कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो दूसरा क्या है कि अभी तक हमने देखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था, ठीक है। लेकिन तब क्या करें जब हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन है कि कंडीशन के ट्रू होने पे हम कुछ करना चाहते हैं और कंडीशन फॉल्स हो तब भी हमें कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उस केस में हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इफ एक्सप्रेशन क्या डिफाइन करे, कंडीशन, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है तो आपका जो कंट्रोल है इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है, ठीक है, ट्रू वाले पार्ट को स्किप कर देगा। इसीलिए मैंने कहा कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके, अगर आप चाहते हैं कि कुछ लाइन को आप स्किप कर पाए या सीक्वेंशियल मैनर में ना एग्जीक्यूशन हो तब भी आप इसको यूज करते हैं। तो अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये जो 2 लाइन लिखी या 2-4 लाइन जो लिखी रहेंगी इसको हम इससे बाहर आ जाएंगे और एल्स वाले पार्ट में जो कुछ डिफाइन किए गए होंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक। अच्छा, अगर ये तो हुआ 2 चीज, जैसे अगर हमने कहा कि आप मार्केट जा रहे हैं, मैंने कहा कि आप पेन लेके आइएगा और उसके साथ ये भी कहा कि भाई अगर पेन अवेलेबल है शॉप पे तो पेन लेना और अगर नहीं मिलता तो पेंसिल ले लेना, ठीक। तो हमने इफ वाले में लिखा कि अगर यहाँ पेन है तो पेन लो, लेकिन अगर पेन नहीं मिलती है, ठीक है, तो आप यहाँ से पेंसिल ले लेना। तो ये तो हो गया इफ एल्स, मैंने 2 ऑप्शन दिए। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है, भाई मैंने आपसे कहा कि आप फ्रूट लेने जाइए, ठीक है। आप पहले देखना कि क्या वहां पे ऑरेंजेस है, अगर ऑरेंज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये इफ का पार्ट हो गया। अगर ऑरेंज मिल गया, ठीक है, तो ऑरेंज ले लेना, नहीं तो आप पाइनएप्पल ले लेना, पाइनएप्पल भी नहीं मिलता है तो एप्पल ले लेना। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी कंडीशन लगा दी कि ये मिल जाए तो ठीक है ये लो, ये नहीं मिलता तो कोई दूसरा फ्रूट ले लेना, फिर अगर वो भी नहीं मिलता तो कोई दूसरा फ्रूट ले लेना। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई। अब क्या करें, तो ऐसे केस में एल्स इफ स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जैसे 2 चीजें हैं कि ट्रू होने पे एक पार्ट एग्जीक्यूट हो और फॉल्स होने पे दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट हो, सिर्फ 2 कंडीशन थी, है ना। तब तो हमने इफ एल्स यूज कर लिया। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाए, है ना, तो उस केस में हम एल्स इफ को भी यूज करते हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास कई 2 कंडीशन आ गई, ठीक। पहली कंडीशन हमने दी इफ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन या फिर आप कंडीशन कह लीजिए, कंडीशन को हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे, अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने दी और हमने कहा अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और अगर ये दोनों ही फॉल्स है तो उस केस में ये हमारे पास एल्स वाला पार्ट है, हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो इससे आप क्या मल्टीपल कंडीशन देके भी आप एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अच्छा, जैसे अगर ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला भी फॉल्स हो गया या ये वाला भी फॉल्स हो गया। फॉल्स कब होगा, जब यहां से 0 जनरेट होगा, ठीक है। यहां से जब 0 जनरेट होगा तो ये दोनों फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होने के केस में हम यहां आ जाएंगे। तो मतलब यहां पे जो लिखा होगा ये वाले कर्ली ब्रेसेस में और यहां पे जो लिखा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका एल्स वाले में लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस में, ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब ये तो हर जगह एप्लीकेबल है कि भाई ये वाला फॉल्स हुआ मतलब इसने भी 0 जनरेट किया, इन्होंने नॉन जीरो वैल्यू जनरेट किया, तो आपका एग्जीक्यूशन इस वाले पार्ट में होगा। अब इसका देख लेते हैं हम लोग किस तरह से ये आपका प्रोग्राम है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि वॉइड मेन, भाई मेन फंक्शन तो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स, ठीक है, मार्क्स को हमने इनपुट करा लिया। स्कैनफ इनपुट फंक्शन है, इनपुट कराने के लिए हमने मार्क्स को मतलब स्कैनफ यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, ठीक है, मार्क्स आपके ग्रेटर इक्वल टू 80 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए। एल्स इफ दूसरी कंडीशन, इफ मार्क्स आर ग्रेटर इक्वल टू 70 तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट बी। अगर आपका मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 60 है, ठीक है, तो सी होना चाहिए। मतलब एक चीज तो हमने डिफाइन कर दी कि अगर मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 80 है तो क्या ग्रेड मिले, ए। ग्रेटर इक्वल टू 70 है तो क्या मिले, बी। और अगर ग्रेटर इक्वल टू 60 है तो क्या ग्रेड मिले, सी। अब इसके अलावा कुछ भी मिलता है, मतलब इसके बिलो, मतलब 60 के बिलो कुछ भी लिखा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे फाइनल एक एल्स यूज किया गया, ठीक, एल्स प्रिंट है फेल्ड, अदरवाइज क्या है, फेल्ड।
ठीक है। तो ये हमारा देखो इस प्रोग्राम की क्या खासियत थी कि इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन थी। देखिए एक कंडीशन ये है, ठीक है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और आखिर में अगर ये तीनों ही फॉल्स हो जाती हैं, ये भी फॉल्स, एक सेकेंड, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स, अगर ये तीनों फॉल्स हो जाती, तीनों में कोई भी वैल्यू नहीं ला करती, तो आप कौन से पार्ट पे जाओगे, इस वाले पार्ट पे आ जाओगे और स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, फेल्ड। जैसे हम अज्यूम करने, मान लीजिए हमने कहा मार्क्स इज इक्वल टू, हमने इस प्रोग्राम को रन किया, हमने कहा मार्क्स इज इक्वल टू 50, तो प्रोग्राम हमारा आएगा, कहेगा मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल टू 80, मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50, तो क्या 50 इज ग्रेटर इक्वल टू 80, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नो, नो मतलब जीरो, ठीक है, मतलब ये फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब क्या होगा, जीरो, ठीक है, तो ये वाला लाइन स्किप हो जाएगा। फिर हम अगली कंडीशन पे आएंगे, एल्सिफ पे, मार्क्स की वैल्यू क्या है 50, चेक करते क्या 50 ग्रेटर इक्वल टू 70, फॉल्स, फॉल्स का मतलब जीरो, ये वाली लाइन भी हमारी स्किप हो गई। फिर हमने कहा एल्सिफ मार्क्स, इस पे यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू 50, वेदर 50 इज ग्रेटर इक्वल टू 60, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो ये वाली भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अंत में हम कौन से पार्ट पे आएंगे, एल्स पे आएंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फेल्ड। आंसर ये प्रिंट क्या करेगा, फेल्ड। कब, जब हम मार्क्स की वैल्यू क्या देंगे 50, इसके अपोजिट अगर करते हैं मार्क्स इज इक्वल टू 90, तब क्या होगा, यहाँ पे है मार्क्स की वैल्यू क्या है 90, 90 इज ग्रेटर इक्वल टू 80, यस, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ए, ग्रेड ए, ठीक है, और यहीं पे ये रुक जाएगा और ये बाकी सारे पार्ट्स हमारे स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले क्या हो रहा था, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा था, अब बेस्ड ऑन कंडीशन आप कुछ लाइंस को स्किप भी कर पा रहे हैं, या आप ऐसे कह लीजिए कि आपका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो भी चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, राइट। आगे आते हैं हम लोग। अब ये आप प्रॉपर फॉर्म में अगर स्टेटमेंट की आप प्रोग्राम लिखना चाहें तो आप इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हमने वॉइड मेन स्कैनफ वैल्यू को प्रिंट कराया, ठीक है, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 80। अच्छा एक चीज और आपको नोट करना चाहिए था कि देखिए क्योंकि ये वाले प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक लाइन लेना था, है ना, एक लाइन प्रिंट कराना था, तो हमने यहाँ पे देखिए करली ब्रेसेस नहीं यूज किया है। लेकिन अब जो ये नेक्स्ट प्रोग्राम हम एग्जांपल में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कराना था, इसलिए हमने देखिए इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 80, तो उसके लिए हमने कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन किया है इन मल्टीपल लाइंस को कि प्रिंट ए एंड आल्सो प्रिंट के गुड जॉब, ठीक। बाकी एल्स इफ में हमने कुछ नहीं प्रिंट कराया, मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 70 एक लाइन था तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए एल्स इफ वाली कंडीशन में 60 वाले में यहाँ पे भी एक लाइन को प्रिंट कराना था, यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे भी अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, दो लाइंस को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब एल्स वाले पार्ट में देखिए हमें मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कराना था, तो हमने देखिए प्रिंट एफ फेल्ड एंड स्टडी हार्ड फॉर द सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस नोटिस करिएगा कि मत सोचिएगा सेम प्रोग्राम रिपीट हो गया। यहाँ पे एक एक लाइन, हर एक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन था, तो कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज हुआ। अब यहाँ पे किसी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जहां पे हमारे पास मल्टीपल लाइंस है वहां पे हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किया, जहां पे सिंगल लाइन है वहां पे हमने नहीं यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम कि देखो इससे आपको एग्जांपल भी मिल रहा है कि किस किस सिनारियो में आप कंडीशनल स्टेटमेंट या किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कह रहा है दिस इज फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं, दो नंबर दिए गए हैं आपको, तो कैसे चेक करेंगे कि हमने कंडीशन लगाई स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट को आप ऐसे ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए आप ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे डायमंड को यूज करते हैं कंडीशन को चेक कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक किया इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ये ट्रू है मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू जनरेट कर रहा है, ट्रू होने का मतलब ये 1 दे रहा है और फॉल्स होने का मतलब ये 0 दे रहा है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हम कर ले रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके। अगर x इज ग्रेटर देन y तो ये क्या आउटपुट देगा x, ठीक है। अदरवाइज ये क्या आउटपुट देगा y, ठीक है, और स्टॉप कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट
अब इसी को जब हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं सेम इसी चीज को, तो क्या होगा कि हमने x और y दो वैल्यूज को इनपुट कराया, ठीक है, दोनों को हमने इनपुट करा लिया स्कैनफ का यूज करके, वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यूज को इनपुट कराया और एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लिखा, इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो x को प्रिंट कर दो, ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो y को प्रिंट कर दो, ठीक है, मल्टीपल लाइन को प्रिंट कराना है तो ब्रैकेट लगा के लिखो, ठीक, ये हो गया हमारा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर और लार्जर ऑफ टू नंबर। अब 3 के केस में कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसके लिए अगर आप 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए x, y एंड z, सबसे पहले इसको रीड कराया, ठीक, तो पहले तो देखो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है। देखो यहाँ पे एक चीज है, किसी एक को अगर लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि x y से भी बड़ा है और x z से भी बड़ा है, तभी आप कह सकते हैं कि x सबसे बड़ा है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहां से हमने फाइंड किया इस x इज ग्रेटर देन y, अगर ये सही है, अगर ये कह रहा है ट्रू, ठीक है, तो आप देखो इस एक ही प्रॉब्लम को लिखने के हर किसी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक, तो हमने थर्ड वेरिएबल में यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या करा, इसको स्टोर करा लिया कि मैक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन अगर ये कंडीशन फेल होती है तो हम कहेंगे मैक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब एक्स पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई में बड़ा ढूंढ लेते हैं, ठीक है, तो एक काम आसान हो जाएगा, कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी है ना, उसको हम मैक्स में स्टोर करा लेंगे, ठीक, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये जो मैक्स है ये z से भी बड़ा है क्या, ठीक है, अगर ये z से बड़ा है तो जो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स, और अगर ऐसा नहीं है तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, z हो जाएगी, ठीक है, ये लॉजिक है, थोड़ा सा एक दो बार इसको देखेंगे या रन करा के, ड्राई रन करा के देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है, जैसे 3 वैल्यूज हम लेके अभी आपको मैं करके बता देती हूँ, ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है, अगर देखिए फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायमंड से हम कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाई कंडीशन है तो वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, तो दोनों ही कंडीशंस को हमें कंसीडर करना है, ठीक है, तो इस केस में अगर x बड़ा है तो मैक्स में x को स्टोर करेंगे और अगर y बड़ा है तो मैक्स में y को स्टोर करेंगे, ठीक है, इसके बाद इसको मैक्स को z से कंपेयर कर लेंगे, अगर मैक्स z से बड़ा है तो आउटपुट में मैक्स देंगे कि भाई मैक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू, राइट, और अगर आपका ये जो z है ये बड़ा है तो z इज लार्जेस्ट, ठीक है, अब इसी को हमने देखिए प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया x y z एंड मैक्स, यहां से हमें समझ में आया कि हमें 3 तो इनपुट ही लेना है और एक हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर रहे हैं मैक्स, ठीक है, इसके बाद हमने इस सबको स्कैन करा लिया, मतलब इनपुट करा लिया, और सेम वही प्रोसेस जो अभी तक हम कर रहे थे, पहले हम क्या चेक कर रहे थे, x इज ग्रेटर देन y, तो इसको इफ के साथ लिखेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन y, सिंगल लाइन करना है तो इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, लिखा मैक्स इज इक्वल टू x, एल्स मैक्स इज इक्वल टू y। अभी यहां तक में हमने ये इतना पार्ट अभी तक रन करा लिया है, ठीक है, अब हम आगे क्या कहेंगे, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन z, मैक्स में x या y में से कोई एक वैल्यू आ गई, इसके बाद क्या कह रहे हैं, मैक्स इज ग्रेटर देन z, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, मैक्स, अदरवाइज ये क्या प्रिंट करेगा, z, ठीक है, अच्छा वैल्यू ले लेते हैं, हाँ, मान लो मैंने कहा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 30, चलिए, तो ये क्या x इज ग्रेटर देन y, ठीक, x इज ग्रेटर देन y कह रहा है, तो क्या ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है, x इज नॉट ग्रेटर देन y, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, तो कहां पे आएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा, और मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, अब कह रहा है इफ मैक्स इज ग्रेटर देन z, मतलब मैक्स की वैल्यू क्या है 20, क्या 20 जो है z से बड़ा है, z की वैल्यू क्या है 30, है ना, तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दे, मैक्स को प्रिंट कर दे, क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 30 है, तो कंडीशन इज फॉल्स, हम आएंगे एल्स पार्ट पे, प्रिंट क्या करेंगे, z की वैल्यू दैट इज 30, सही है, मतलब प्रोग्राम है ना। तो इसी तरह से हम
कई सारे कंडीशंस को एक साथ एंड करके और डिफरेंट तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मल्टीपल, देखो यही क्वेश्चन सेम तरीके से, मतलब लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, इसी को हम एक और तरीके से कर रहे हैं। ए और ए बी सी को स्कैन करा लिया, ठीक, और देखो कंडीशन कैसे दे रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी, ठीक है, मतलब ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो भाई ए सबसे बड़ा है ना। इसी तरह अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा है, और अदरवाइज अगर सी ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है तो सी सबसे बड़ा है। ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिक हुआ, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड था। अब एक चीज जो हमेशा हमसे गड़बड़ी होती है जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को करने चलते हैं, तो ये जो हमारा डबल इक्वल जब हम लिखते हैं ना, तो ये हमारा कंपैरिजन होता है, ठीक है। कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, और जब हम ये इक्वल लिखते हैं, सिंगल इक्वल, तो ये हमारा असाइनमेंट होता है, ठीक। तो अगर आपके साथ ये देखिए एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, अगर किसी भी इफ स्टेटमेंट के साथ अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है, कंपैरिजन नहीं यूज हुआ है, असाइनमेंट यूज हुआ है ऑपरेटर, तो ये कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं, ठीक है। 2 वैल्यूज के लिए अगर असाइनमेंट लिख दिया गया है ऑपरेटर, तो ये कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं, ठीक है। अगर कंपैरिजन होगा तभी ये ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न कर पाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर आप डबल इक्वल की जगह सिंगल इक्वल यूज कर लेते हैं, तो सबसे खराब बात है कि ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं जनरेट करेगा, भाई स्टेटमेंट तो सही रहेगा, ठीक है। एनी एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू कैन बी यूज्ड इन द कंट्रोल स्ट्रक्चर, ओके, नॉन जीरो वैल्यूज आर ट्रू एंड जीरो वैल्यूज आर फॉल्स। तो अगर जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, जिसके लिए मैं कह रही हूं, एक सेकेंड, ये जैसे हमने कहा इफ पे कोड इज इक्वल टू 4, तो ये कोई कंपैरिजन थोड़ी है, ये क्या करेगा, पे कोड नाम का जो वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर कर देगा, 4 स्टोर कर देगा। अब भाई आप कोई वैल्यू को यहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो नॉन जीरो हुई ना, कोई कंपैरिजन तो आपने किया नहीं, तो कंपैरिजन नहीं किया, असाइनमेंट किया है, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, हमेशा ट्रू रहेगी, और हमेशा ये क्या प्रिंट करेगा, यू गेट अ बोनस, राइट। आगे बढ़ते हम लोग, नेस्टिंग इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप प्रॉपरली ब्रैकेट वगैरह को नहीं सेट करते हो। जैसे एग्जांपल ये देखिए रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने सेम प्रॉब्लम को 2 अलग अलग तरीके से लिख दिया और इसकी मीनिंग ही चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे देखिए इफ लिखा, ठीक है, इसके साथ एक्सप्रेशन दिया और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, और इसके बाद एल्स लिखा स्टेटमेंट बी, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ठीक। अब इस ब्रैकेट के बेसिस पे हम समझेंगे कि कौन सा, देखिए अब ये जो एल्स है, कंफ्यूजन क्या हो सकती है, ये जो एल्स है ये इसका भी तो इस इफ का भी तो एल्स हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसे समझिए कि जब ये इफ वाला ब्रैकेट यहाँ से शुरू होके यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इस इफ का ये एल्स है, ठीक। इसी तरह अब सेम प्रॉब्लम है, इसमें मैंने ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया, तो देखिए इफ के अंदर दूसरा इफ है और ये जो एल्स है अब ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो आप किस तरीके से ब्रेसेस को प्लेस कर रहे हैं, इससे भी प्रोग्राम का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है। क्वेश्चंस वगैरह जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और ये जो मैंने प्रोग्राम्स आपको बताया आप इनको प्रैक्टिस के लिए नोट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।